गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और अर्थ निकालना सीखेंगे। इस कहानी में जितने भी कठिन शब्द आएंगे हम उन्हें पढ़ने का तरीका सीखेंगे कि उन्हें पढ़ते कैसे हैं। तो चलिए फिर करते हैं हम लोग अपनी कहानी की शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। ये कहानी कर्ण और दुर्योधन की कहानी पर आधारित है, यानी कर्ण ने दोस्ती के लिए कैसे अपने जीवन का दान दिया। तो चलिए फिर करते हैं हम लोग कहानी की शुरुआत। कर्ण यानी कर्ण, न्यू, KNEW, इसे पढ़ेंगे हम लोग न्यू। देखिए मैं बता दूं, अगर एन से पहले आपको कभी के मिल जाए तो हमें के का उच्चारण नहीं करना होता, तो बन गई मीनिंग न्यू। यानी कर्ण को पता था। न्यू का मतलब होता है जानना, यानी कर्ण जानते थे। इफ, यदि। ही का मतलब वह। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके बीच में लिखा है GST। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर GST लिखा मिल जाए तो उसे हमें पढ़ना होता है टा। क्या पढ़ना होता है? टा। तो मीनिंग बन गई फाइट्स। यदि वह लड़ेगा, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब से। दुर्योधनास, दुर्योधन की, साइड। साइड का मतलब पक्ष। यानी कर्ण को पता था कि अगर वो दुर्योधन की तरफ से लड़ेगा, ONLY, ओनली। ओनली का मतलब होता है केवल। ओनली हिज का मतलब उसकी। डेथ, डेथ। डेथ का मतलब मृत्यु, उसकी केवल मृत्यु। वुड, WOULD, इसे पढ़ते हैं वुड। वुड का मतलब होता है होगी। वुड बी, यानी उसकी केवल जो मृत्यु होगी वो क्या होगी? फाइनल, FINAL, फाइनल। फाइनल का मतलब अंतिम। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इसके सबसे आखिरी में लिखा है TIUN। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIUN लिखा मिले तो इसे पढ़ना होता है हमें सन। क्या पढ़ना होता है? शन। तो मीनिंग बन गई डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल। यानी कर्ण को पता था कि अगर मैंने दुर्योधन का साथ दिया तो केवल मृत्यु ही मेरी अंतिम मंजिल होगी, मृत्यु के अलावा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इवन, इवन का मतलब भी। इवन लॉर्ड कृष्णा, यानी भगवान कृष्ण ने। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में है ED। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ED लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है मैं डा, और इसमें F 2 बार लिखा है, F। और इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण 1 बार करना होता है। तो मीनिंग बन गई ऑफर्ड। ऑफर्ड का मतलब होता है प्रस्ताव देना, यानी भगवान कृष्ण ने प्रस्ताव दिया। हिम का मतलब उसे। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके सबसे आखिरी में लिखा है LY। LY को हम लोग पढ़ते हैं ली। क्या पढ़ते हैं? ली। और PER लिखा है। क्या लिखा है? PER। PER को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो मीनिंग मिला लेते हैं, पर्सन और ALY है तो मीनिंग बन गई। तो मीनिंग बन गई पर्सनली। पर्सनली, पर्सनली का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से। देखिए L 2 बार है, उच्चारण 1 बार करना है हमें। लॉर्ड कृष्णा ऑफर्ड हिम पर्सनली, यानी भगवान कृष्ण ने उसे व्यक्तिगत रूप से ऑफर दिया। टू हेल्प, हेल्प का मतलब मदद करना। पांडवास, भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम पांडवों की मदद करो, तुम कौरवों यानी दुर्योधन की मदद ना करो। कृष्ण जी सैड, SAID, सैड। सैड का मतलब कहा। कृष्ण जी ने कहा, WHOLE, होल। होल का मतलब संपूर्ण। होल वर्ल्ड, यानी जो पूरा संसार है। विल बी, विल बी का मतलब होगा। योर्स, योर्स। कृष्ण जी ने कहा कि पूरा संसार तुम्हारा होगा अगर तुम पांडवों की मदद कर देते हो। यू विल बी, तुम होगे। एम्परर, एम्परर। एम्परर का मतलब होता है सम्राट, यानी तुमने अगर पांडवों की मदद कर दी तो तुम पूरी दुनिया के सम्राट बन जाओगे। एंड, और। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यानी पांचों पांडव। विल वर्क, WOR, वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना। UNDER, अंडर। अब देखिए सबसे आखिरी में लिखा है इस मीनिंग की ER। आपको इंग्लिश में कहीं पर ER लिखा मिले तो उसे पढ़ना होता है अर, और UN को पढ़ते हैं अन। तो मीनिंग बन गई अंडर। अंडर का मतलब होता है अधीन। अंडर योर, योर का मतलब तुम्हारी। रूलर, अब देखिए ER है तो ER को पढ़ना है अर। SHIP, इसे पढ़ेंगे सिप, रूलरशिप। यानी पांचों पांडव तुम्हारे अधीन काम करेंगे, यानी तुम्हारे राजशाही के अंदर काम करेंगे। इवन, इवन का मतलब भी। आई विल बी, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं भी। देयर टू सपोर्ट, सपोर्ट यू। यू का मतलब तुम्हें और सपोर्ट का मतलब होता है मदद करना। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। कर्ण सैड, SAID, सैड। कर्ण ने कहा, वेन, जब, आई वॉज, जब मैं था, एलोन। एलोन का मतलब होता है अकेला।
कर्ण ने कहा कि जब मैं अकेला था, ONLY ओनली, ओनली का मतलब केवल, दुर्योधन, केवल दुर्योधन ने सपोर्टेड, सपोर्टेड, मैं आपको बता दूं TED, TED को पढ़ते हैं हम लोग टेड, क्या पढ़ते हैं टेड, ओनली दुर्योधन सपोर्टेड, मेरी मदद केवल दुर्योधन ने की थी। यस हाँ, आई मुझे, KNOW इसे पढ़ेंगे नो, के हमारा साइलेंट रहेगा, नो हाँ मुझे पता है। ही इज क्रूएल, क्रूएल मुझे पता है कि दुर्योधन दुष्ट है। ही इज इन वह है, फेवर, फेवर, फेवर का मतलब समर्थन में, मुझे पता है कि वह समर्थन में है। ऑफ, ऑफ का मतलब का, इन जस्टिस अन्याय, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, मुझे पता है कि दुर्योधन अन्याय करता है, वो अन्याय के पक्ष में है। लेकिन, बट, लेकिन, द, आप इसे चाहें तो दा बोल सकते हैं या दी बोल सकते हैं, दी डे, लेकिन उस दिन, WHEN वेन, वेन का मतलब जब, वेन। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है, बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। सबसे आखिरी में लिखा है TIUN, TIUN को हमें पढ़ना होता है शन, क्या पढ़ना होता है शन, CUM इसे पढ़ेंगे कॉम, तो मीनिंग बन गई कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन का मतलब होता है प्रतियोगिता। द डे वेन कॉम्पिटिशन ऑफ, ऑफ का मतलब का, वॉरियर्स, वॉरियर्स, वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धा। देखिए यहाँ पे आर दो बार है, उच्चारण एक बार करना है। वॉज बीइंग हेल्ड, हेल्ड का मतलब आयोजित होना। कर्ण ने कहा जब योद्धाओं का कंपटीशन आयोजित हो रहा था, दीज ये, पांडवास ये पांडव, मॉक्ड, मॉक्ड, देखिए सीके को पढ़ना होता है का, और आखिरी में है ईडी, तो ईडी को पढ़ना है डा, मॉक्ड, मॉक्ड का मतलब होता है उपहास उड़ाना या मजाक उड़ाना। दीज पांडवॉस मॉक्ड मी, इन पांडवों ने मेरा मजाक उड़ाया था। इवन भी, ऑल, ऑल का मतलब सभी। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके सबसे आखिरी में लिखा है TED, हम लोग इंग्लिश में TED को पढ़ते हैं टेड, क्या पढ़ते हैं टेड, और शुरुआत में लिखा है RE। अगर आपको शुरुआत में कभी RE लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ना होता है हमें री, क्या पढ़ना होता है री, तो मीनिंग बन गई रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड का मतलब होता है सम्माननीय या सम्मानित। मेंबर्स, मेंबर्स, रिस्पेक्टेड मेंबर्स, MEMBER, देखिए ER को पढ़ना है हमें अर, तो मेंबर का मतलब होता है सदस्य। इवन ऑल रिस्पेक्टेड मेंबर्स, यानी सभी सम्मानित सदस्यों ने, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड यानी मुझे नकार दिया था। दे, उन्होंने, क्वेश्चन्ड, देखिए ED है आखिरी में तो डा पढ़ना है, और TIUN को पढ़ना है शन, क्वेश्चन्ड, उन लोगों ने सवाल उठाए थे। ऑन, पर, माई मेरी, आइडेंटिटी, देखिए TY को पढ़ते हैं टी, आइडेंटिटी, यानी जितने भी सम्मानित लोग थे उन लोगों ने मेरी आइडेंटिटी यानी मेरी पहचान पर सवाल उठाए थे। आई वॉज, मुझे, कंसीडर्ड, मुझे माना गया था, कंसीडर का मतलब होता है माना जाना। टू बी, डाउन ग्रेड, मुझे क्या माना गया था, डाउन ग्रेड, डाउन ग्रेड का मतलब नीच, मुझे नीच माना गया था। एट दैट टाइम, और उस समय। वेन, WHEN वेन, जब। देयर, वहाँ पर। वॉज डार्कनेस, जब वहाँ पर अंधेरा था। एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब सभी जगह। फॉर मी, कर्ण ने कहा कि जब उस समय मेरे लिए सभी जगह अंधेरा छाया हुआ था। ही, उसने, फेवर्ड, अब देखिए आखिरी में ED है तो डा पढ़ना है। ही फेवर्ड, फेवर का मतलब समर्थन करना, उसने समर्थन किया था। मी, मेरा, यानी दुर्योधन ने मेरा समर्थन किया था। ही, उसने, गेव, दिया था। हिज, अपना, किंगडम, अपना साम्राज्य। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग इसे तोड़ लेते हैं। M दो बार है, उच्चारण एक बार करना है। LY को पढ़ना है ली, तो मीनिंग बन गई इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, यानी दुर्योधन ने मुझे तुरंत अपना साम्राज्य दे दिया था। एट दैट डे, और उस दिन। आई, मैंने। डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया था। दिस, ये। फ्रेंडशिप, ये दोस्ती। विल, नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। बी ब्रोकन, ब्रोकन, यानी मैंने उस दिन निर्णय ले लिया था कि ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। इवन, आज भी। इवन भी। डेथ कुड नॉट ब्रेक, यानी मृत्यु भी हमारी दोस्ती नहीं तोड़ सकती। सॉरी कृष्णा, भगवान कृष्ण मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। फ्रॉम, तरफ से। राधे, यानी कर्ण का दूसरा नाम राधे भी था, यानी उसने दोस्ती के लिए राजा बनना अस्वीकार कर दिया,
लेकिन अपने दोस्त के लिए लड़ा। अब आपको इस दोस्ती के बारे में क्या कहना है? ये सही थी या गलत थी? आप बता सकते हैं।